हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ट्रेजेडी इन ड्रामा। ठीक है। सो जो ट्रेजेडी है वो एक टाइप ऑफ ड्रामा है। ठीक है। ट्रेजेडी एक ड्रामा का टाइप है जो प्रेजेंट क्या करता है, सीरियस स्टोरीज। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है उसे बहुत सारी सफरिंग, लॉस और आखिर में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको जो ट्रेजेडी है उसमें दिखाया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ में बहुत ही सफरिंग से, किसी तरह के लॉस से, किसी तरह के दुख से गुजर रहा है, और ज़्यादातर ट्रेजेडीज़ में आखिर में जो मेन कैरेक्टर है उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो ट्रेजेडी है इसका मकसद है ऑडियंस के बीच में एक क्या क्रिएट करता है, वो फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। पिटी मीन्स की बहुत ही उदास और दुखी और सफरिंग की फीलिंग, और डर की फीलिंग को क्रिएट करता है। अब एरिस्टोटल क्या बोलते हैं ट्रेजेडी के बारे में, कि जो ट्रेजेडी है वो ना एक सीरियस एक्शन का एक तरह का ना क्या है, प्यूरिफिकेशन है इमोशन का। ठीक है, मतलब कि एक जो किसी के अंदर जो एक डर है या एक दुख की भावना है उसको क्या करता है, ट्रेजेडी रिलीज करता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है, क्या टर्म यूज़ किया है, कैथारसिस। ठीक है, कैथारसिस मतलब कि जो एरिस्टोटल ने बताया है, कैथारसिस मतलब रिलीज ऑफ इमोशन, इमोशन को रिलीज कर देना। जो कि हम देखते हैं कि ट्रेजेडी में कुछ दुख बताता है, हीरो के साथ कुछ कुछ बुरा हो रहा है, या कोई हम इस तरह का ड्रामा देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो हमें भी आंसू आ जाते हैं आँखों में। तो क्या हो जाता है, हमारा एक इमोशन रिलीज़ हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, कैथारसिस। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी। तो सबसे पहला फीचर क्या है, सीरियस थीम। तो जो भी ट्रेजेडी की स्टोरी होती है वो सीरियस मैटर पे या सीरियस चीज़ों पे बेस्ड होती है। ठीक है, कॉमेडी या किसी तरह का हंसी मजाक उसमें ज़्यादातर नहीं होता है, और बहुत ही सीरियस थीम होती है उसकी। ठीक है, लाइट थीम नहीं होती है, जैसे कि किसी तरह का बहुत मॉरल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या किसी तरह की किसी की लाइफ की बहुत ही सफरिंग या दुखद घटना बताई जा रही है, या किसी तरह की डेथ बताई जा रही है। ये सब थीम होती है ट्रेजेडी की। अब जो ट्रैजिक हीरो, वो ट्रैजिक हीरो कैसा होता है, वो बहुत ही मेन कैरेक्टर होता है पूरी स्टोरी प्लॉट का, और वो बहुत ही महान इंसान होता है, और वो इस स्टोरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। ठीक है, बट उसके अंदर क्या होता है, हीरो के अंदर वो इम्पॉर्टेंट तो है, महान तो है, बट उसके अंदर क्या है, कुछ वीकनेसेस है, कुछ एरर है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैजिक फ्लॉ या हमाटिया। ठीक है, तो जो ट्रैजिक फ्लॉ है उसके अंदर, उसके वजह से ये कुछ दुखद या कुछ तो उसको जीवन में कठिनाई हो रही है। ठीक है, वो मेन कैरेक्टर है, वो बहुत ही महान है, सब कुछ उसका अच्छा है, बट जो उसके अंदर जो एक वीकनेस है जो उसकी लाइफ में ट्रेजेडी को क्रिएट कर रही है। अब वही देखेंगे कि ट्रैजिक फ्लॉ क्या है। तो जो ट्रैजिक फ्लॉ है वो क्या है, एक तरह की वीकनेस है जो हीरो की, जो कि किस तरह से आ सकती है, एंगर से। अब बताओ, एक बहुत ही अच्छा इंसान है, महान इंसान है, बट वो बहुत ही गुस्से वाला है, तो गुस्से की वजह से अब उसको कुछ तो ट्रेजेडी होगी उसकी लाइफ में। ठीक है, कुछ ना कुछ गलत तो उसे फेस करना ही होगा। ठीक है, तो वैसे, या फिर एम्बिशियस है। अब एम्बिशन होना तो बहुत ही अच्छी बात है, बट वो बहुत ही ओवर एम्बिशियस है कि वो गलत और सही में फ़र्क नहीं कर सकता, वो अपने एम्बिशन को पाने के लिए गलत राह भी यूज़ कर लेगा, तो फिर अब क्या हो जाएगा उसकी वजह से, वो तो एक फ्लॉ हो गया। तो यही होता है, या वो बहुत ही घमंडी है, प्राउडी है। ठीक है, तो प्राउड होना, एक प्राइड होना इज़ अ गुड थिंग, बट नॉट वेरी इन अ एग्जैजरेटेड वे। ठीक है, तो वो ये क्या करेगी, ये सब वीकनेसेस उसे डाउनफॉल की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रैजिक फ्लॉ। अब ट्रेजेडी में क्या होता है, सैड एंडिंग्स होती है। ज़्यादातर एंडिंग्स में क्या होती है, ऐसा दिखाया जाता है कि जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, उसकी बहुत ही खतरनाक ग्रेट सफरिंग वो फेस कर रहा है आखिर में, या फिर क्या हो गया, उसकी डेथ ही हो गई है, या बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया है। तो हमेशा ट्रेजेडी की सैड एंडिंग होगी कि लोगों की आंखों में आंसू आए। अब जो होता है इसमें पिटी और फियर होता है, एक तरह का डर और दुख होता है जो ऑडियंस फील करती है ये स्टोरी में। ठीक है, ऑडियंस को इस ट्रेजेडी में क्या फील होता है, डर और दुख। अब इसमें होता है कैथारसिस। कैथारसिस मतलब रिलीज ऑफ इमोशन। अब आप देखोगे कि एक
स्टोरी एंड हो गई है जिसमें किसी की मौत हो गई है, बहुत दुख तरीके से मौत हुई है, बहुत पीड़ा दे के उसको मारा गया है, बहुत उसने बहुत ही सफरिंग की और आखिर में बेचारा मर गया, कुछ खुशी नहीं देख पाया, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी देखते हैं, ड्रामास देखते हैं जिसमें बहुत ही सैड एंडिंग होती है, सब कुछ बर्बाद हो गया होता है, तो हम भी साथ साथ रोने लगते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, हम लोग ने क्या कर दिया, वो इमोशन को रिलीज़ कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन हो गया। ठीक है, अगर आप देखो कि अगर आप रो लेते हो तो आप हल्का फील करते हो, है ना। तो ये ट्रेजेडी ये भी काम करती है कि क्या करती है, इमोशन को प्यूरिफाई कर देती है, जो कि एक अच्छी भी बात है। तो उसके लिए भी लोग ट्रेजेडी देखते हैं। अब ट्रेजेडी के एग्जाम्पल्स क्या है, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। ठीक है, हैमलेट में भी होता है कि आखिर में उनकी डेथ हो जाती है हैमलेट की। मैकबेथ में भी देखा है कि जो मैकबेथ है वो एक ब्रेव सोल्जर होता है, बट वो इतना ज़्यादा एम्बिशियस होता है कि वो क्राइम करने लगता है और वो गलत और सही का नई समझ होती है उसमें, और उस आखिर में वो मारा जाता है। ओथेलो में भी ओथेलो और उसकी वाइफ आखिर में मर जाते हैं। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल्स जो हमने देखे हैं उनमें क्या होता है, आखिर में डेथ होती है और बहुत ही सैड एंडिंग्स होती है। थैंक यू, होपफुली आपको ट्रेजेडी समझ आई हो, और हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी भी देखेंगे इन डिटेल्ड इन नेक्स्ट वीडियो। बी कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।